मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन पत्रिका। मुद्दा गर्म है। मुद्दा क्या गर्म है कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि कैब ड्राइवर को एक लड़की ने बुरी तरीके से मारा। किस लिए मारा, कोई वजह नहीं थी, फालतू का ज्ञान देने लगी। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ बताने लगी कि ऐसी वजह वैसी वजह। उनके नए नए बयान आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं और ख़ासकर ये बयान कुछ हज़म भी नहीं हो रहे हैं जब उन्होंने कहा कि जो है मुझे 200-150 लोगों ने मारा, मुझे ये किडनी की बीमारी है, मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं। लेकिन जब मार रही थी तो अचानक से उनके अंदर रैम्बो आ गया था, ब्रूस ली समा गया था। तो इसी पर हम यहाँ की जनता से जानेंगे, लखनऊ की जनता से, कि उनका क्या रिएक्शन है जब उन्होंने इस वायरल वीडियो को देखा। जब सच्चाई सामने आई तो उनका क्या रिएक्शन था। फेमिनिज़म के नाम पर जो फालतू का एजेंडा चलाया जाता है उसके ऊपर चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। जैसे मैम आपने वीडियो वायरल देखा होगा कि जो लड़की ने मारा, आज उसका एक बयान आया है कि मुझे 150-200 लोगों ने वहाँ पे घसीट के मारा और मुझे 2 साल से लोग पीट रहे हैं, इसलिए मैंने उसको मारा, मुझे ये बीमारी थी, वो बीमारी थी। ये अजीब तरह का बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फेमिनिज़म के नाम पर ये कुछ भी इस तरीके के उटपटांग हरकतें करना इनके लिए कैसा लगा आपको? ये बिल्कुल गलत था। ना उसकी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था, ना वो जो कैमरे की फुटेज थी, दोनों में क्लियर है कि गलती उसी की थी। और फेमिनिज़म का नाम लेके खुद को बस बचा रही है। एंड लोग फेमिनिज़म के अगेंस्ट जल्दी नहीं बोलते क्योंकि इट्स अ ह्यूज एंड सेंसिटिव टॉपिक, दैट्स व्हाई लोग जल्दी कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपका क्या कहना है मैम जब आपने वो वायरल वीडियो देखा? मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि अपना अग्रेशन कहीं और चार्ज कर रही हैं। इस तरीके का किसी को भी इस तरीके से रोड पे उठ के मार देना एक सही चीज़ नहीं है। एक चीज़ ये भी आई है कि वहाँ के कुछ लोगों ने बताया है कि इससे पहले भी ये इस तरीके की हरकत कर चुकी हैं, आए दिन इस तरह के बवाल करती रहती हैं। तो फिर जिन लोगों ने बताया ये उन लोगों की गलती है, पहले ही उन लोगों को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था। एक चीज़ जो बताई गई है कि वो कह रही मुझे 2 साल से मारा गया और कैमरे में ये वो फुटेज में नहीं दिखाया गया कि मुझे 150-200 लोगों ने पीट के 300 मीटर घसीट के मारा। तो मैम लगता है कि 300 मीटर अगर कोई घसीट के 150-200 लोग मारेंगे क्या बच पाएगा? ये बिल्कुल बचकानी एकदम बयान है, क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि वो किसी को पीट रही है तो ये भी दिख सकता है कि उनको घसीटा गया है। कोई आधा फुटेज गायब नहीं हो सकता है। अब मुझे तो पता नहीं, हालांकि जो मेरा फ्रेंड है वो वहीं रहता है, कृष्णा नगर के पास ही रहता है। देखो जो आजकल लड़कियों में ये हो गया ना कि फेमिनिस्ट बनना चाहते हैं। उन्हें फेमिनिस्ट की मीनिंग का मतलब ये नहीं कि आप बॉयज़ की तरह एक्ट करो, ठीक है, बॉयज़ की तरह जैसे सिगरेट पी रहे हैं खड़े होकर सिगरेट पियो, या बॉयज़ की तरह चलो, बॉयज़ की तरह गाली सिगरेट पीना तो नहीं। हाँ वो बात बोलनी कि उनकी तरह गाली कोई, ये फेमिनिस्ट नहीं होता है। आप फीमेल बन ही रहो, उसी रेंज में रह के आप कुछ भी कर सकती हो, आप कहीं भी रात में टहल सकती है, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट करके या उनकी चीज़ें कॉपी करके फेमिनिस्ट नहीं बन सकती। एक चीज़ है ये है देखा है कि एक चीज़ है कि जैसे कि ये मामला है कि फेमिनिज़म की मीनिंग पूरी पलट दी गई है ना, कि कहीं पर भी हो हमको ये दिखाना है कि हम जो है विक्टिम हैं। अब विक्टिम कार्ड खेल दिया गया यहाँ पर। लोग के साथ भी असल में मास्टर्स में भी काफ़ी लड़कियाँ थीं, ठीक है, साथ रहते थे, तो उनमें से एक भी लड़की ऐसा नहीं लगी कि जो है वो बॉयज़ को कम्पिटिट करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है। तो वो मुझे जब अपने जो साथ क्लासमेट्स को बोले तो वो लगता था कि ये है, इनमें रियल फेमिनिज्म है, ठीक है। बट आजकल जो मतलब बॉयज़ से आगे निकलने की जो थिंकिंग आ गई या उनको लड़ने की थिंकिंग आ गई है, तो ये तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। जैसे वो बोल रही मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे जो है किडनी पेशेंट हूँ, मैं लीवर पेशेंट है। इस तरीके से आप सड़क पे किसी को मार रहे हो, आप सिग्नल नहीं देख रहे हो। एक तो आपने लॉ ब्रेक किया कि आपने सिग्नल नहीं देखा कि ग्रीन सिग्नल है, नहीं कर सकते हो अपने एक्शंस के लिए। ये एक चीज़ ये भी है जो कैब ड्राइवर ने जो मतलब कि इल्ज़ाम लगाया है, उसने एक बहुत बड़ी चीज़ बोल दी है कि ये जो थी ये पुलिस की खबरी थी, ये पुलिस तक ये खबरें पहुंचाती थी, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात भर मुझे बैठा के रखा, 10,000 रुपये लिए गए, तब मुझे छोड़ा गया, सुबह मेरे भाइयों को भी बैठा दिया गया। तो क्या इस वजह से भी लगता है कि रात भर जो एक्शन लड़की पे लेना चाहिए था, पुलिस वालों ने लड़कों पे ले लिया, लड़की की वजह? ये तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत मतलब क्या बोले एक ड्रॉबैक है। अगर कोई लड़की कंप्लेन कर रही है तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और अगर लड़के की बात नहीं सुनी जाती है, और ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। आपका क्या कहना है मैम इसके? अगर प्रॉपर पुलिस है मींस उसको बायस नहीं होना है कि हम फेमिनिस्ट हो के साइड लें या लड़की है ये देख के साइड लें। उनको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या सही है, लॉजिकल है। अगर हो तो बिल्कुल एक्शन लें, अगर नहीं हो तो नहीं लेने की ज़रूरत है। थैंक यू। तो यहाँ पर इन सबका ये कहना है कि फेमिनिज़म के नाम पर आप जो है ये नहीं कि कुछ भी करेंगी, किसी को भी मारेंगी, किसी को भी पीटेंगी। लोगों से और बात करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जो भी कैब ड्राइवर को मारा गया, और अब वो लड़की का नया बयान आया है। उसने बोला है कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मैं लीवर पेशेंट हूँ और मुझ पर हरासमेंट हो रहा है, मुझे 150-200 लोगों ने घसीट के मारा 300 मीटर तक के। आपको लगता है कि ये सब कुछ हुआ होगा ऐसा?
सर अब क्या किया जाए, जब वो फंस गई तो ऐसे बहाने तो बनाएगी, और क्या उसके पास चारा ही नहीं है कोई ना, है ना। बाकी तो अब वो इतना ज़्यादा उसकी वीडियो वायरल होगी जिसके कारण जो है हर तरफ से उसको जो है कमेंट्स मिल रहे हैं, हर तरह से लोग बुरा कह रहे हैं, तो अपना तो दिफा करेगी वो। अच्छा, मुझे लगता है कि फेमिनिज्म के नाम पर इस तरह की हरकतें करना, इक्वालिटी जहाँ की बात करते हैं कि इक्वालिटी की जाए, मगर ये भी देखा गया है कि जब लड़की का मामला आता है तो सिर्फ उसकी ज़्यादा सुनी जाती है, लड़की कहीं कोई सुनता नहीं। यही तो अफसोस की बात है कि जब जो है लड़की का मामला आता है तो सब लोग उसी का पक्ष लेते हैं ज़्यादातर। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जो है इंसाफ की बात करते हैं, वरना तो चाहे लड़की गलत हो या सही, उसी का ही पक्ष लिया जाता है। अगर वो दूसरा वीडियो वायरल जो हुआ था वो सीसीटीवी फुटेज ना आता सामने, तो आपको लगता है कि ये एक्शन जो हुआ है वो हो पाता? नहीं, एकदम नहीं हो पाता। वो उसको ही कैब ड्राइवर को ही फंसाया जाता। अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो वो लड़की बरी हो जाती और लड़का ही फंसता उसमें। ये भी बताया गया वहाँ पर लोगों ने कि इससे पहले भी एक बार हरकत ऐसी कर चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मेंटली कुछ डिस्टर्ब हैं कि क्या है, किस तरीके से इस तरह की हरकत कर गई और अब अपने बचाव में अजीब अजीब बयान दे रही हैं? सर ये आदतन करती है, ये इसको उसके बाद से ऐसा लगता है कि उसकी आदत ही ऐसी है लोगों को परेशान करने की। जिस तरह से वो कह रही है कि मुझको लोगों ने छेड़ा और ये क्या हो कि मुझको रोज़ छेड़ते हैं, साल में रोज़ छेड़ा जाता है, तो वो तो उसकी मतलब आदत होगी। वहाँ पे जो लड़के अवेलेबल थे मौके पे वीडियो बना रहे थे, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैटर एक्चुअली है क्या। तो लड़का पिट रहा था तो वहाँ के लड़कों को ये पहले पूछना चाहिए ना कि क्या मैटर क्या है। लड़का अगर पिट रहा है तो लोग पहले से मान लेते हैं कि गलती इसी की होगी। और लड़कियाँ हैं, एक वर्ड है सिंपैथी, हमदर्दी, लड़कियाँ इस वर्ड का बहुत गलत फ़ायदा उठा रही हैं। आप इनको देख रही थी, मैं आपसे नहीं मैं इनके साथ। अच्छा, ये जो वो बोल रहा है कि वो फेमिनिज्म वाला मामला बड़ा चलता है आजकल, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एक लड़की हैं कि फेमिनिज्म का बहुत ज़्यादा गलत मिसयूज़ होने लगा है? हाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लड़कियां इस बात का कई बार गलत फ़ायदा उठा लेती हैं कि ये सोचती हैं कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ज़्यादा सिंपैथी मिले। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जो गलत है तो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे वो बोल रही है कि 150-200 लोगों ने मारा मुझे, तो और मैं किडनी की पेशेंट हूँ, मुझे लीवर प्रॉब्लम है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया वहाँ खड़े होके। आप वहाँ खड़े हो एक्सक्यूज़ दे रही हो, वहाँ पर आप जो कर रही हो पहले वो तो देखिए कि आप कितना गलत कर रही हो कि मैं किडनी की पेशेंट हूँ। ये सब वहाँ क्या, ये सब बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आपको लगता है कि जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है? हाँ वो खेल रही है, बस खेल रही है। स्टंट है और बस पब्लिक सिंपैथी का फ़ायदा उठाती हैं लड़कियाँ कि हाँ अगर पब्लिक में लड़का पिट रहा है तो लड़के और जो सोसाइटी उसको देख रही होती है वो पहले से मान लेती है अगर लड़का पिट रहा है तो उसने पिटने वाला काम किया होगा। एक साल में ये ऐसा दूसरा केस मामला सामने आया, इससे पहले जोमेटो का कामराज का बेंगलोर वाला में आया था, इसका अभी हरियाणा में एक केस हुआ था इसी तरीके से। हाँ, और हाँ एक्सेप्ट किया कि मैंने जो है पब्लिसिटी स्टंट किया था, ये हुआ है। उसके सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा, वो लड़का वापस आ जाएगा। अभी जैसे हम लोग उसी लड़के से मिले, उससे मतलब बातचीत करी, उसको जाना, तो वो ये कह रहा था कि मैंने उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था और वो दिख रहा है, वो फैक्ट है, उसने कुछ नहीं किया था, वो लड़की ही गलत थी। 10 थप्पड़ पड़े उसको, वो लड़का खड़ा होकर ऐसे हाथ में हाथ रख के बात, 22 थप्पड़ मारे। पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, खड़ा हर कोई वो वीडियो देख रहा है, उसमें पूरा दिख रहा है लड़की ही गलत है हर तरीके से। चीज़ और आई है कि वो ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वो एक बार कर चुकी हैं। हाँ तो वो ऐसा करती रही होंगी ना, उनके लिए कॉमन होगा। वो ये तो देख नहीं रही है अगले के साथ कैसा हो रहा है, आपके लिए बहुत इजी होगा। बेवकूफ़ लड़कियां हैं आज के ज़माने की, पब्लिक सिंपैथी अगर उनके साथ है तो ऐसा काम करो ना। वो चानू जिसने सिल्वर मेडल जीता, उसको कितनी लड़कियों ने अप्रिशिएट किया। आप फेसबुक पे पोस्ट देखिए, ज़्यादातर लड़कों के लाइक्स होंगे पोस्ट पे, लड़कियां उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, कोई लड़की गलत काम कर ले, छोटे कपड़े पहन के निकल जाए, लड़की, तो हाँ वो फेमिनिज्म है। वो लड़के क्यों देखते हैं अगर लड़की छोटे कपड़े पहन के निकल जाती, लड़की कोई अच्छा काम करती उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो लड़की की है वो सरासर गलत है, वो लॉ के भी खिलाफ है। जो सीसीटीवी में कैमरा जो भी कैप्चर हुआ है, सीधा उसे यही है कि उसने तो गलती की है। अब वो अपने डिफेंड करने के लिए वो कुछ तो बोलेगी ही, और वही है कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो वही है, ये तो लड़की की तो गलती है ही है, वो तो अपने डिफेंड करने के लिए बोलेगी ही। जो उसने आज आई गेस वो शायद जी न्यूज़ में उसका इंटरव्यू छपा है, ANI पे भी है, ANI पे भी है। हाँ, तो बाकी जो धाराएं उसके ऊपर लगी थी पहले, जो पुलिस ने लगाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मतलब अब जो विक्टिम है, जो सादत अली है, जब अब उसने जो धाराएं लगाई है वो थोड़ी ठीक है। तो मेरे ख्याल में सादत अली ने एक चीज़ और अपने FIR में की है, और FIR में वो दर्ज भी है कि वो पुलिस की मुखबिर है, खबरी है, इसलिए रात भर उस लड़की के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस ने उल्टा उसके ऊपर एक्शन। तो सही बात है कि वो एक तो पहली बात सादत अली को पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन इसमें यहाँ पे एक गलती और है ना कि वो जो चौराहा है वो इट्स द मेन वन, राइट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस रहते हैं,
पहली बात तो पुलिस ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है चलिए पब्लिक का हम समझते हैं, क्योंकि पब्लिक का ये था कि लड़कियों के मामले में ज़्यादा फंसते नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में फिर उनको बहुत कानूनी पेच है तो काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। बट वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे पुलिस को इंटरफेयर करना चाहिए था। फिर उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के ले गई, उस लड़के से 10,000 रुपये भी लिए, उनके रिलेटिव्स को भी बताया, उनको भी प्रताड़ित किया और लड़की को एक वार्निंग देके छोड़ दिया। अगले दिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तब हम ये देखते हैं कि उस लड़की ने पूरा का पूरा मतलब ये उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट होते होंगे, ये तो था कि कैद हो गया, वायरल हो गया। बात ये है कि यहाँ पे लड़कों को मतलब जितने भी लॉज हैं वो लड़कियों के लिए हैं, जो लड़कियों को फेवर करते हैं। ठीक है, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट हम भी सपोर्ट करते हैं, बट फेमिनिज्म के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा दूसरा किस्सा हुआ, इससे पहले कामराज का एक मैटर आया था, मैटर था, इससे पहले रोहतक गर्ल्स का मैटर था। वो रोहतक गर्ल्स ने अभी शायद 3-4 साल पहले जब पूरी बस में एक लड़के को मारा था, कितना उसको फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ने उसको पूरा एकदम माला पहना दी थी। बाद में पता चला कि वो लड़की का काम ही यही है, वो लोग यही करते हैं। उस बेचारे बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 12th का स्टूडेंट था वो। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं। देखा गया है कि फेमिनिज्म के नाम पर हम कहें, आजकल ऐसा फेमिनिज्म फैल गया है, कहीं से पर अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल गई और उसके बाद जो है वो लड़का फंस जाता है, उसके पास बहुत परेशान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखिए इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई लड़की 12th पास भी है तो प्राइवेट जॉब करेगी, अच्छी मतलब ठीक ठाक ज़िंदगी अपनी बसर कर लेगी। बट जो अभी देहात के इलाके हैं, या बिहार के भी कई ऐसे इलाके हैं, या यूपी में भी कन्नौज ऐसे एरिया हैं, अगर वहाँ पे लड़की की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो उसकी ज़िंदगी बेकार है। अगर वो अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाई ना तो उसकी ज़िंदगी फिर कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये होना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए, इसको सीरियसली ध्यान देना चाहिए। बट देखिए अगर आप वर्किंग कल्चर में देखेंगे तो भारत जो इंडिया के वुमेन्स है उनका 22% है, मतलब जो भारत में 100 में से 22 लड़कियाँ काम करती हैं। रूरल में ज़्यादा, बल्कि तो गांव में मतलब जो लड़कियां हैं, जो गांव में औरतें रहती हैं, क्योंकि भाई रूरल पूरा एग्रीकल्चर एरिया है तो बहुत ज़्यादा हाथ बटाती है वो एग्रीकल्चर में, लेकिन अर्बन में ज़्यादा। एक और चीज़ उस लड़की ने बोली कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा 100 लोगों ने मारा उसे, उसके स्टेटमेंट बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सेफ़ एरिया, मतलब इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया इन लखनऊ, कि आप आराम से रात में भी चले जाएँ तो आराम से आप जा सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। इनफैक्ट बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया, और लखनऊ में इनफैक्ट जो भी रिहायशी एरिया है वहाँ पे ऐसा कभी देखने को मिलता ही नहीं है भी नहीं ऐसे। ये बहुत बड़ा मैटर कि इसको 150 लोगों ने मारा, तुम तो उधर ही रहते हो। आई गेस वो यही है कि सब अब जब वायरल हो गया वो अपने आप को डिफेंड कर रही है, बट ये जो केसेज है ये एक एग्जांपल सेट करेंगे। अब सब इन्वेस्टिगेशन होगी, जुडिशरी के हाथों में है, जो भी डिसीजन आएगा। चीज़ अब ये भी देखी गई है कि अब इस पूरे मैटर में सबसे बड़ा मामला उठ रहा है पुलिस का, कि पुलिस ने लड़की का फेवर किया, लड़के का फेवर नहीं किया। रात भर बैठा के रखा, भूखा रखा, लॉकअप में बंद कर दिया, सुबह 10,000 रुपये लेके छोड़ा। आपको लगता है कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई, दूसरे को कोई फेवर नहीं किया गया? हाँ तो नहीं सुनी गई तभी तो, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक प्रेशर होता है ना वो फेमिनिज्म वाला कि हाँ लड़की की पहली सुनी जाए, लड़की के केस में मेनली ये होता है कि कल को गवाह देने वाले 10 लड़की के साइड से मिलेंगे। लड़के को सोसाइटी ने पहले से लड़का इनोसेंट साबित होने तक गिल्टी है और लड़की गिल्टी साबित होने तक इनोसेंट ही रहती है। ये मुद्दा पड़ता है। पुलिस वाले जानते हैं कि अगर कल को लड़की का मैटर है तो लड़के का सपोर्ट देने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे, लेकिन अगर जो है लड़के के फेवर की बात आएगी कोई नहीं खड़ा होगा। वहाँ पे इतने लड़के खड़े थे, वीडियो बनाने का पास समय सबके पास था, सबको पता था कि लड़का पिटने वाला काम किया तभी पिट रहा है। किसी ने पूछा जाके वहाँ पे मैटर क्या है? जिसने पूछा उसको ही मारा, जिससे पूछा उसको ही मारा। वीडियो में देख रहा हूँ मैं, पुलिस वाला वहीं बगल में खड़ा, पुलिस वाले के बगल में खड़े हुए थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है। वो पुलिस वाले को तो एटलीस्ट पूछना चाहिए कि यार क्यों मार रही हो, उसने किया क्या। और वीडियो में जो उस लड़की ने एक बात बताई थी कि उसने बहुत तेज़ से ला के जो है मेरे पास गाड़ी रोकी, ऊबर वाला था शायद, आई थिंक, उसने तेज़ से ला के गाड़ी रोकी। मैंने देखा वहाँ पे किसी ने अगर ध्यान से देखा हो तो जेब्रा लाइन से पहले उसकी गाड़ी रुक गई थी। तो आप जेब्रा लाइन पे खड़ी हो, गलती किसकी है? जबकि वो देखा जाए तो गाड़ी उससे करीब 2 फुट की दूरी पर रुकी है, जेब्रा लाइन से और वाइट लाइन में करीब 1 से 1.5 फुट की आसपास 1 फीट से दूरी थी उसकी गाड़ी की। तो ये चीज़ है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इस मामले में उठ रही हैं। अब वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और अब ये देखा जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने के